गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पे मैंने पहले से ही ड्रॉ किया एक फिगर। ये एक लाइन ए बी है और एक दूसरी लाइन है सी डी। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। हमको प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहां पे मैंने लिखा है टू प्रूव एओसी यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डीओबी यानी इस वाले एंगल के बराबर है। सही है, ओके। तो इस तरह से हमने यहां पर लिख लिया। साथ ही साथ एंगल एओडी ये वाला एंगल बराबर है बीओसी यानी ये वाले एंगल के बराबर है। ये हमारा टास्क है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चल फटाफट से प्रूफ करते। तो बच्चों, हम प्रूफ में लिखने वाले हैं और यूज करने वाले हैं लीनियर पेयर का रूल। देखो, ये एक लाइन है, ये तो क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है लाइन है। तो लाइन पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, यानी ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा? 180 डिग्रीज। रीजन लिखूंगा लीनियर पेयर, राइट? शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख देना लीनियर पेयर। ओके, अब दूसरे में लिखते हैं हम एंगल ए ओ सी, यही वाला एंगल लेते हैं, प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये भी लीनियर पेयर, यानी एक लाइन, ये लाइन है, इस लाइन पे बना हुआ ये एक एंगल ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। वो लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, करेक्ट? तो ए ओ सी इधर भी है, इधर यह कैंसिल हो गया, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये प्रूफ हो गया, हेंस अच्छा ये प्रूफ हो गया, राइट? ओके, अब हमको एंगल एओसी और एंगल डीओबी, एंगल एओसी यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, उसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। लाइकवाइज वी कैन प्रूफ, एक को प्रूव कर दो, दूसरे के लिए लिख दो। प्रूव दैट एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल डीओबी। प्रूव्ड, राइट? तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाया जाता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.4 लाइंस ऑन एंगल्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बी, एक इंटीरियर एंगल मैंने यहां पे फिगर ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ये एंगल है इंटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर किया जाता है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंड एक्सटीरियर एसीडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी का जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला है, इसका बाइसेक्टर ये है जिसको मैंने सी टी का नाम दिया है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, इस पॉइंट टी पे ये आके कट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है जिसके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये है और एक एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल एबीसी का है जिसका बाइसेक्टर ये है, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ये गिवन इंफॉर्मेशन है।
हमको प्रूफ करना है कि एंगल बीटीसी यानी ये वाला एंगल हाफ ऑफ बीएसी यानी इस वाले एंगल का आधा होगा। तो बच्चों हमको दिया गया है एंगल एबीटी यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि इसका बाइसेक्टर खींचा गया है। तो चलो प्रूफ करते हैं। जो गिवन है ऑलरेडी मैंने लिख दिया, तो आगे की स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस वाले को, तो ये लाइन जो ड्रॉ हुई ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी इसकी वैल्यू इसको और इसको जोड़ने पे आती है। ठीक है, तो यही चीज हम पहले लिखेंगे। देखो, एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा, ऑलरेडी दिया गया है कि ये एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो अगर मैं इस वाली पूरी चीज को TCD के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ACD 2TCD के बराबर है, एंगल 2TCD के बराबर है कि नहीं बच्चों? क्योंकि बाइसेक्टर है तो इसका अगर मैं दोगुना कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा। दोगुना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना इसका भी ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों एक्सटीरियर एंगल अगर सेम हो जाएंगे तो हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलो, तो मैंने क्या बोला कि मैंने इस पूरी चीज को इसके टर्म में लिख दिया, TCD के टर्म में ये। अच्छा, अब ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 2TCD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इधर सेव कर दिया। अच्छा बच्चों, अगर TCD मैं करूं तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC, राइट? इस तरह से 2 मल्टीप्लाई में जो डिवाइड हो जाए, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सही है, अब इस ट्राइंगल को लेते हैं इन, यहां पे लिख दो, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा? BTC। सही है, ये वाला ट्राइंगल। अब यहां पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, तो यहां पे लिख दो एक्सटीरियर एंगल, ठीक, BTC। ओके, तो हम यहां पे बच्चे लिखेंगे एंगल BTC, राइट? ये वाला एंगल, या पहले इसको ही लिख दो एंगल TCD, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल BTC, कौन सा एंगल लिखा मैंने? ये वाला। अब ये वाला लिखूंगा एंगल TBC, राइट? ये हो गया। सही है, अब देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं। सही है, देखो TCD यहां पे है, इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, करेक्ट? अब यहां पे हम चाहें तो ये जो BTC है ABC है यहां पे, चलो इसको बाद में कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं, फिलहाल अभी कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर ही होगा। तो इसको पहले लिख लेता हूं, BTC, एंगल BTC प्लस एंगल TBC इक्वल होगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, तो ये लिख दिया पहले और उसके बाद इसको लिख दिया। सही है, अब देखो यहां पे ABC वाला तो हमारे प्रूफ में दिख नहीं रहा, राइट? तो इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, इस ABC को मैं TBC के टर्म में लिख देता हूं। TBC है, यहां पे ABC है, कैसे लिखेंगे? हमको दिया गया है कि ये और ये एंगल इक्वल है, तो यानी
ये जो टीबीसी है हाफ है एबीसी का, करेक्ट ना? तो यहां पे लिख देते हैं, आगे यहां पे कर रहा हूं मैं, देखो एंगल बी टी सी प्लस हाफ ऑफ ए बी सी, सही है? ओके, बताता हूं, ये हाफ ए बी सी वाला जो एंगल है उसका ये वाला एंगल हाफ है, तो टीबीसी जो है, टीबीसी मैंने लिखा कि इस वाले एंगल का हाफ है, करेक्ट? तो लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। अब इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों, एंगल बी टी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए सी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं एंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय 2। ये पॉजिटिव में उधर जाएगा नेगेटिव में, एंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? एंगल बी टी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव भी करना था, देखो यही प्रूव करना था, राइट? तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पहले दिमाग में एक स्केच बना लो कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हुए हमने ये सोचा कि ये चीज जो है इस वाले एंगल में भी कॉमन है और इस वाले एंगल में भी कॉमन है, तो एक बार कॉमन चीज अगर बराबर हो गई तो हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हमने देखा कि और क्या कंडीशन दी गई, बाइसेक्टर वाली, तो वहां से हमने इक्वल करके जो चीजें जरूरी नहीं थी कैंसिल कर दी और फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया ताकि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं। तो एक लाइन L है, एक लाइन M है, दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको N का नाम मैंने दिया हुआ है इस तरह से कट कर रही है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर पैरेलल। तो इस एंगल का बाइसेक्टर मैंने बनाया, बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये जो बाइसेक्टर है एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला और ये वाला ये इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है, राइट? तो हमको प्रूफ करना है एंगल NAF इज इक्वल टू एंगल ABP, राइट? तो चलो लिख लेते हैं, टू प्रूव एंगल NAF इज इक्वल टू एंगल ABP, राइट? अब इसका प्रूफ हम देंगे। देखो एंगल NAL इज इक्वल टू एंगल ABM, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? दो लाइंस ये तो पैरेलल है, तो क्वेश्चन में दिया गया उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो हमने इक्वल कर दिया। अब इसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? 1/2 एंगल NAL इज इक्वल टू एंगल हाफ एंगल ABM, सही है? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने इसको सिर्फ हाफ इधर करोगे हाफ इधर तो इक्वेशन पे तो फर्क नहीं पड़ता। अब हाफ NAL का मतलब बच्चों क्या हुआ? हाफ NAL का मतलब या तो ये एंगल या तो ये एंगल, तो मैं ये ले रहा हूं क्योंकि यही प्रूफ करना है। तो हाफ NAL का मतलब हुआ
हमारा एंगल एन ए एफ, राइट, और ये एंगल बराबर हो जाएगा ए बी पी के, हाफ एबीएम। हाफ एबीएम का मतलब ये, राइट, ये। अब ये दोनों देखो, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इसको लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, हेंस प्रूव्ड दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर पैरेलल। ये लिख लेना आप, हेंस प्रूव्ड। सही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या समझा? कि दो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। तो दोनों बाइसेक्टर जो बना रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल है, इसलिए दोनों बाइसेक्टर भी पैरेलल है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है, जिससे ये पॉइंट P है, यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर, यानी एक ही लाइन ऐसी ड्रॉ की जा सकती है जो इस लाइन के 90 डिग्री पे होगी। आगे वही बात बोली गई, वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। अब इस बात को हमें प्रूफ करना, हिंट में दिया गया है कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन हमको यहां पे इस्तेमाल करना है, यूज करना है। प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन बच्चों कुछ इस तरह से, एक स्टोरी शॉर्ट में बताता हूं आपको। आपका दोस्त आता है और बोलता है, यार मुझे लगता है यहां से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे ना तो आसमान जमीन से मिल रहा है। अब देखने से तो तुमको भी लगता है कि आसमान जाके आगे मिल रहा है। अब अपने दोस्त को बोलोगे, नहीं तुम तो गधा है, तो कुछ जानता नहीं, ऐसा होता नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। तो उसकी बात को पहले सुनना है, एक्सेप्ट करना है, यस मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो चल के देखते हैं। तो आप चलते चलते जाते हो, 1 किलोमीटर दूर जब पहुंचते हो तो तुमको भी दिखता है और तुम्हारे दोस्त को भी दिखता है कि आसमान नहीं मिल रहा होता है। तो पहले उसकी बात को आपने अज्यूम किया कि यस यू आर राइट, और उसके बाद उस चीज को देखने के लिए, यानी उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप गए और वहां पे ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन समव्हाट इसी तरह से होता है। तो बच्चों मैंने एक लाइन ड्रॉ की, QB, ये एक लाइन, उस पे एक लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज की बनाई, और ये दूसरी वाली लाइन भी मैंने यहां पे बनाई, और ये माना कि ये 90 डिग्री है। ऐसा अज्यूम किया, जैसे दोस्त के साथ अज्यूम किया था, करेक्ट तो नहीं था लेकिन हमने अज्यूम किया। ठीक है, अगर मैंने इसको 90 और इसको 90 मान लिया है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद और इसको ऐड करने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। मैथ्स के बाकी रूल तो हम लगाएंगे, अगर उस पर ये सही उतरता है तो हम बोलेंगे हमारा अजम्पशन सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। सही है। तो अब बच्चों मैं लिखता हूं, प्रूफ इसका देता हूं। देखो, इन ट्राइंगल AMN, ये वाला ट्राइंगल, एंगल AMN प्लस एंगल MNP प्लस एंगल MPN, तीनों एंगल को अगर मैं सम करूं 180 डिग्री आना चाहिए, राइट। अब देखो, एंगल AMN हमने ये माना है, अज्यूम किया है कि ये 90 डिग्री है, सही है। एंगल MNP इसको भी अज्यूम किया है हमने कि 90 डिग्री है। तो एंगल MPN की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये निकाल रहे हैं। तो 180 हुआ बच्चों एंगल MPN, राइट। 180 है, 90 90 180, इधर जाएगा तो 180 से 180 घटाओगे तो ये 0 आ जाएगा। एंगल MPN का क्या मतलब हो, ये एंगल 0 का क्या मतलब हो? 0 का मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन को और इस लाइन को 90 होना है तो ये लाइन को 0 एंगल बनाना होगा, यानी इस लाइन को आके इसी पे बैठना होगा। तो इन शॉर्ट तो यही प्रूफ हुआ कि एक ही लाइन हो सकती है, दूसरी लाइन नहीं हो सकती। 0 का मतलब ना, इसमें कोई एंगल नहीं, कोई एंगल नहीं, तो ये लाइन यहां पर ही हो सकती है।
तो इससे प्रूव हो गया ना कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अगर 90 डिग्री ये बनाएगा तो 100% इसी पे आके ये कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करेगा तो मतलब एक ही लाइन है, राइट। तो ये प्रूफ हो गया कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी या एग्जाम तर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट टू लाइंस that are respectively perpendicular to two intersecting lines intersect each other। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस पे एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई और एक लाइन ये वाली इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ ड्रॉ की गई है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी एक पॉइंट पे जाके कट करेगी। यूज प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये दो लाइंस 90 डिग्री पे नहीं है। प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन ऐसे ही हम करते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया था, करेक्ट। तो चलो अब यही करते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम RT इज पैरेलल टू SQ। अब पैरेलल मानने से क्या होगा, अगर एक लाइन ये है एक लाइन ये है बच्चों और एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम जानते हैं पैरेलल लाइंस तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा एक ही बनी रहेगी, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो हमने पहले अज्यूम किया कि RT पैरेलल है SQ के, सही है। तो RT पैरेलल है SQ के। अगर RT पैरेलल है SQ के तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दो लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हो। कैसे, जैसे मान लो एक लाइन ये पैरेलल है, राइट। अब इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन यूं बनाया, एक 90 डिग्री पे यहां पे बना है और इसके 90 डिग्री पे मैंने यहां पे बनाया। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन भी पैरेलल लाइन हो, तभी उसके परपेंडिकुलर जो होंगे वो पैरेलल होंगे, करेक्ट। लेकिन यहां तो है नहीं, यहां पे क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी जो बात दी गई है हम उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले से मौजूद हैं तो उनके परपेंडिकुलर हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और यही हमको प्रूव करना है। तो मैं ये लिखा इट इज पॉसिबल, यानी RT इज पैरेलल टू SQ हमने अज्यूम किया। फिर हम बोल रहे हैं कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन L इज पैरेलल टू M, यानी दो लाइन जो इंटरसेक्ट करे वो पैरेलल होनी चाहिए, राइट। बट वी ऑलरेडी नो दैट L and M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। कौन सा अजम्पशन, कि RT पैरेलल है SQ की अजम्पशन ही गलत है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है कि SQ एंड RT इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को करेगी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम तर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रूव दैट अ ट्राइंगल मस्ट हैव एटलीस्ट टू एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स हम उस एंगल्स को बोलते हैं जो 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है। हमको ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल में अगर वो ट्राइंगल बन रहा है तो मिनिमम एटलीस्ट उसमें 2 एक्यूट एंगल्स होंगे ही होंगे, अन्यथा ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। पहला केस हम लेते हैं, इफ ट्राइंगल इज एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल बच्चों हम जानते हैं ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल का सम 90 से कम होता है, तो उसको एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। इसका मतलब ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, लेकिन सम 180 आता है। तो इसका मतलब यहां पे 2 एक्यूट ट्राइंगल तो होने ही होने हैं, यानी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में 2 एंगल्स ऐसे होंगे जो एक्यूट होंगे ही होंगे, राइट। तो ये तो डन हो गया, यानी 2 इसमें मिनिमम है, 3 है लेकिन मिनिमम हमको 2 की कंडीशन देखनी है, एटलीस्ट 2। इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बच्चों जानते हैं कुछ इस तरह से होता है, एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है। अगर एक 90 का है तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसका मतलब ये और ये एंगल तो 90 से कम ही है, 90 से अगर कम है तो इसका मतलब 2 एक्यूट एंगल हमको इसमें भी मिलेंगे, राइट। अच्छा, इफ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल,
अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, तो एक एंगल यहां पे ऑब्ट्यूज हो गया। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया 90 से ज्यादा हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम, तो हम 90, इन दोनों का एंगल का सम 90 से कम ही होगा। ऑब्ट्यूज है तो 90 से कम होगा, 90 से कम है तो यानी एक्यूट एंगल है। इसका मतलब एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें दो एक्यूट एंगल्स मिनिमम एटलीस्ट होते ही हैं, और इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, राइट। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इन फिगर एंगल Q, यानी ये वाला एंगल, इज ग्रेटर देन एंगल R, इस वाले एंगल से बड़ा है। PA इज द बाइसेक्टर, PA ये वाली लाइन है, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कौन से एंगल का? QPR का, ये बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर, यानी यहां से यहां तक का एंगल यहां से यहां तक के एंगल के इक्वल होगा। एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ये PM है, ये परपेंडिकुलर है QR के, ये QR लाइन इसके परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल APM यानी ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ एंगल Q और एंगल R के आधा होता है, राइट। अब क्वेश्चन देखने से ये समझ में आता है कि इसको कहां से शुरू करें, लेकिन लिंक तो बनानी पड़ेगी। देखो, हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वहां से ये लिखेंगे कि ये एंगल इस एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा, राइट। चलो करते हैं प्रूफ में बच्चों हम लिखेंगे एंगल QPM, देखते जाना, QPM यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल PQM यानी ये वाला एंगल बराबर होगा 90 डिग्री के। क्यों? देखो, ये है 90 डिग्री दिया है। अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, वही चीज मैंने यहां पे लिखी, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, डन। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। अब दूसरा एक ट्राइंगल लेते हैं, यहां पे अगर चाहो तो आप ये लिख सकते हो, इन ट्राइंगल AQM, राइट, ताकि पता चले कौन से ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल MPR, राइट, ये वाला ट्राइंगल। बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये 90 तो पहले से दिया गया क्वेश्चन में, देखो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पहले से, यानी ये एंगल और इस एंगल का सम होगा कितना? 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल MPR प्लस एंगल PRM, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब हम मान देते हैं इसको इक्वेशन सेकेंड। यहां से कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल QPM प्लस एंगल PQM इज इक्वल टू एंगल MPR प्लस एंगल PRM, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो यहां पे Q और R दिया है, तो Q एक्चुअली हम किसको बोल रहे हैं? PQM को, PQM इसको बोल रहे हैं, तो यहां पे इसको Q कर दें। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, इसको एंगल Q मैं कर देता हूं, एंगल QPM, राइट। दूसरा एंगल R है, R मतलब इस एंगल को हम बोल रहे हैं, राइट, उसको उस टर्म में लिख देते हैं ताकि दिखने लगे कि जो प्रूफ हम कर रहे हैं वो आ रहा है। एंगल PRM यानी ये वाला एंगल, तो इसको हमने R कर दिया, कर सकते हैं, राइट। सेम चीज को इस फॉर्म में हमको करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब R को इधर लेके आना है, तो चलो लेके आते हैं। तो बच्चों R को इधर लेना है तो एंगल Q माइनस एंगल R कर देंगे, इसको उठाया मैं इधर लेके आ गया, राइट, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब MPR तो पहले से ही है, एंगल MPR यहां पे पहले से ही है,
और ये इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा QPM, राइट। अब यहां पे देखने से ये लग रहा है कि ये चीज आ गई, राइट, लेकिन हाफ वगैरह नहीं आई। तो अब इसको स्प्लिट हम करके देखते हैं। MPR क्या है? MPR ये है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, इसमें और इसमें। तो चलो करते हैं। एंगल MPR, ओके, MPR का मतलब हो गया एंगल MPA या APM। APM क्यों लिख रहा हूं बच्चों? क्योंकि हमको ये प्रूफ करना ना, तो ये लाना जरूरी। APM यानी APM, इस पूरे एंगल को अगर हम कंसीडर करना चाहते हैं यानी MPR को, तो ये और ये जोड़ के बन रहा है प्लस APM प्लस APR, एंगल APR यानी ये वाला। तो इस जगह पे हम ये लिख सकते हैं, करेक्ट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको APM के फॉर्म में चाहिए, राइट। इसी तरह से आगे जाते हैं। यहां पे एंगल QPM है, QPM है ये, यानी हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल QPA, राइट। एंगल QP पूरे वाले में से अगर मैं APM माइनस कर दूं, माइनस APM, तो बात तो सेम होगी। इस एंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरा एंगल पूरे एंगल से घटा दो तो ये बचेगा, राइट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि APM के फॉर्म में लाना है, करेक्ट। ओके, तो एंगल Q माइनस एंगल R, सही है। अब देखो यहां पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाए। अब एक स्टेप और करते हैं, एंगल APM प्लस एंगल APR माइनस एंगल QPA माइनस माइनस प्लस एंगल APM इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R, सही है। देखो एंगल APM देखो यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव में है, तो 2 एंगल APM हो गया, सही है। अब देखो APR सही है, इज इक्वल टू एंगल APR इज इक्वल टू एंगल QPA। देखो यहां पे APM तो हमने QPA ये वाला, राइट, और APR देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये दोनों बाइसेक्टर की वजह से इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल QPA प्लस माइनस एंगल QPA प्लस एंगल APM तो जोड़ ही दिया हमने, माइनस एंगल Q माइनस एंगल R, सही है। इसको बराबर क्यों किया? क्योंकि यहां पे दिया गया है ना कि ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल के बराबर है, तो बराबर कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। अब एंगल APM इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R, राइट। और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया और हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, सही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाओगे, फिर से देखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।